हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन ये कितनी मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है? तो देखिए, 2 लोगों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल निशंक जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हैं। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं कई सारी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हुई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज हुआ। तो उन सब चीज़ों में ना पढ़ के हम देखते हैं ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2 मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। आप यहाँ पे मिनिस्ट्रीज का नाम देख सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है? तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, साथ ही साथ AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये दोनों बॉडीज जो है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन को माई गॉव पोर्टल पर रन करेंगी और कोरोना वायरस के लिए कम से कम नई वैक्सीन क्या तलाशी जा सकती है, इसके लिए लोगों को चैलेंज दिया जाएगा। आप ऑनलाइन जाके MyGov पोर्टल पे ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन में पार्ट ले सकते हैं। तो आप देखिएगा 2 मिनिस्ट्रीज का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, डॉक्टर हर्षवर्धन और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक ने फार्मर्स के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो रिसेंटली HDFC बैंक ने फार्मर्स के लिए, देखिए, बैंकिंग और एग्रीकल्चर दोनों से रिलेटेड फैसिलिटी इस ई किसान धन ऐप में प्रोवाइड की जाएंगी। फार्मर्स के लिए HDFC बैंक ने लॉन्च कर दिया है। आपको याद होगा हर गांव हमारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। उसी हर गांव हमारा इनिशिएटिव के तहत ये ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है। तो आप देखिएगा फार्मर्स को एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ई किसान धन ऐप HDFC बैंक ने हर गांव हमारा इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया है। अभी ये ऐप जो है ई किसान धन ऐप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, फ्यूचर में कई सारी लैंग्वेज ऐड की जाएंगी। बात करते हैं HDFC की। फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉर्पोरेशन। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और CEO कौन है? आदित्य पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया टॉक्स ये एक इंटरेक्शन सेशन है। आपको बताना है किसके द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, साथ ही साथ स्पोर्ट मिनिस्ट्री, दोनों मिलकर फिट इंडिया टॉक्स को ऑर्गेनाइज करेंगी। पर्पस क्या है? पर्पस है जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं यानी चिल्ड्रंस होते हैं, उनको खेलों की जो महान हस्तियां हैं, जैसे हमारी PV सिंधु हुई, ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, PV सिंधु हुई और ये सुनील छेत्री जी हैं, इन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका दिया जाएगा इस फिट इंडिया टॉक के अंतर्गत। देखिए, टोटल 6 सेशन में 14 जुलाई तक ये फिट इंडिया टॉक्स चलेगी ऑल ओवर कंट्री के डिफरेंट स्कूल चिल्ड्रंस के बीच में। फर्स्ट सेशन में PV सिंधु और सुनील छेत्री पार्ट ले रहे हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी रमेश पोखरियाल जी और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट यानी किरण रिजिजू जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर लॉन्च कर दिया है। तो आप इतना याद रखिएगा। फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो 29 अगस्त 2019 यानी खेल दिवस को हमारे PM मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपा रोकम लोवा, रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है किस स्टेट की असेंबली के ये स्पीकर रह चुके हैं? तो ये हैं उकम लोवा जी। ये इससे पहले मिजोरम के स्पीकर रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। रिसेंटली उपा रोकम लोवा जी का निधन हो गया। तो आप देखिएगा ये मिजोरम स्टेट असेंबली के यानी मिजोरम विधानसभा के फॉर्मर स्पीकर अध्यक्ष रह चुके हैं। ये नीचे वाली पिक आप याद रखिएगा, सरोज खान नाम है इनका। क्या? सरोज खान। ये फेमस कोरियोग्राफर थी, यानी जो मूवीज में डांस सिखाते हैं उनको कोरियोग्राफर कहते हैं। तो सरोज खान जी का भी निधन हो गया, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंट्री वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट प्लेस है रहने के हिसाब से? तो रिसेंटली इन्फॉर्म ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार सिंगापुर में वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट प्लेस है रहने के लिए। तो आप देखिएगा सिंगापुर वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट प्लेस है रहने के लिए। टोटल 191 कंट्रीज का एनालिसिस किया है इन्फॉर्म रिपोर्ट में। देखिए, इन्होंने बताया है जो सबसे सेफेस्ट प्लेस है उसको 191 रैंक दी है, यानी कि कोई खतरा नहीं है आपको इस कंट्री में रह सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरे के हिसाब से फर्स्ट प्लेस मिला है सोमालिया को, यानी सोमालिया सबसे खतरनाक प्लेस है रहने के लिए वर्ल्ड में। और इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया 31st, यानी इंडिया 31वां सबसे खतरनाक कंट्री है रहने के हिसाब से। इवन इंडिया को जो है नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक बताया गया है। नॉर्थ कोरिया 39th यानी 39वीं सबसे खतरनाक कंट्री है रहने के लिए। तो आप याद रखिएगा सबसे खतरनाक कंट्री कौन सी है इन्फॉर्म रिपोर्ट के अनुसार? तो सोमालिया वर्ल्ड में सबसे खतरनाक कंट्री है रहने के हिसाब से। और सबसे कम खतरनाक कंट्री है सिंगापुर, इसको 191st प्लेस मिला है, आप देखिएगा। बात करते हैं इन्फॉर्म की। ये यूरोपियन कमीशन के अंतर्गत एक रिसर्च सेंटर है
और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। यूरोपियन कमीशन की बात करें तो 1958 में यूरोपियन कमीशन की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, और कुछ समय पहले ही इसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लियोन। आप उनका नाम है रखिएगा, उर्सुला वॉन डर लियोन। तो इन्फॉर्म रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का सेफेस्ट प्लेस सिंगापुर है रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ राजकुमार रॉय को कितने वर्ष के लिए एक्सटेंशन दिया गया है? तो रिसेंटली राजकुमार रॉय को 2 वर्ष के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है उनकी सर्विस में। ये राजकुमार रॉय जी हैं, पिछले 3 वर्षों से यानी 2017 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हुए थे। अब इनको 2 वर्ष का और एक्सटेंशन मिल गया है। तो आप देखिएगा क्यों दिया गया है, आप सभी को पता होगा। 1 अप्रैल 2020 को यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हो गया है। तो इसके बाद जरूरत थी कि यूनियन बैंक में कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी लाई जाए, इसीलिए जो है राजकिरण राय जी को एमडी एंड सीईओ 2 वर्ष के लिए और बना दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1919 यानी 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ कौन है? राजकिरण रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम यानी एसएलएस, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए लॉन्च की गई थी, उसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो एसएल स्कीम यानी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को एसबीआई कैपिटल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप सभी को पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एचएफआईज यानी हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की घोषणा की थी। अब इसके लिए गाइडलाइंस जारी हो गए हैं। देखिए, एसबीआई कैपिटल ने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है एसएल स्कीम के लिए। तो अब स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम होगा एसएलएस ट्रस्ट यानी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ट्रस्ट। इसी के द्वारा इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आप देखिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो कि 30,000 करोड़ की है, इसको एसबीआई कैपिटल का एसएलएस ट्रस्ट इंप्लीमेंट करेगा। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ई ग्रंथालय पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्टेट की सभी लाइब्रेरीज को एक ही जगह पर जोड़ने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ई ग्रंथालय पोर्टल लॉन्च कर दिया है। टोटल 5 यूनिवर्सिटीज जो कि उत्तराखंड की हैं, साथ ही साथ 104 यानी 104 कॉलेजेस की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, उन सभी को ई ग्रंथालय पोर्टल पर ऐड कर दिया जाएगा। इसीलिए ई ग्रंथालय पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। देखते हैं उत्तराखंड, ये है मैप में उत्तराखंड। कुछ दिन पहले ही इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया था। उसके अलावा आपको याद होगा वसीम जाफर जो कि हाईएस्ट रणजी स्कोरर हैं, उनको उत्तराखंड की क्रिकेट टीम का कोच भी बनाया गया था। आप सभी को मैंने बताया था। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। आप याद रखिएगा। देखिए, इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब ये स्थापित हुआ था तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। 1936 में ये हैली नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और फ्लोर वैली नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार जौहर किस कंट्री में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली फर्स्ट फीमेल पर्सन है? तो ये है निगार जौहर। पाकिस्तानी आर्मी की फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं निगार जौहर जी। निगार जौहर जी ने मेडिकल फील्ड में पाकिस्तानी आर्मी को एक सर्जन जनरल के तौर पे अपॉइंट किया था। अब ये धीरे धीरे प्रमोट होके पाकिस्तानी आर्मी की फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। तो आप देखिएगा, निगार जौहर पाकिस्तानी आर्मी की फर्स्ट फीमेल जनरल है। बात करते हैं पाकिस्तान। इसमें बहुत चर्चा में क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में पहला यूएन रिप्रेजेंटेटिव एक ट्रांसजेंडर के तौर पे पाकिस्तान द्वारा ही अपॉइंट किया गया था। नाम क्या था? आयशा मुगल। यूएन में पहली ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव है किस कंट्री की? पाकिस्तान की। उसके अलावा राहुल देव पाकिस्तानी एयरफोर्स के फर्स्ट हिंदू पायलट हैं, इसलिए भी आप उनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियरा लियोने में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली RK अरोरा यानी राकेश कुमार अरोरा जी सियरा लियोने में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। अभी तक ये ब्रसेल्स में इंडिया के एम्बेसडर थे। देखिए, हाई कमिश्नर नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अपॉइंट होता है, जबकि एम्बेसडर कॉमनवेल्थ कंट्रीज मेंबर के बीच में अपॉइंट होता है। तो रिसेंटली RK अरोरा जी सियरा लियोन में इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं। इंद्रमणि पांडे जिनीवा में इंडिया के जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। जिनीवा में जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं उन सभी जगह पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंद्रमणि पांडे। TS त्रिमूर्ति जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए थे। और शंभू एस कुमारन
फिलीपींस में इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। ये है सिएरा लियोने, कैपिटल है इसकी फ्री टाउन। इसकी करेंसी का नाम भूल जाइएगा क्योंकि इसकी करेंसी का नाम है लियोने, और इसके प्रेसिडेंट का नाम जूलियस माडा बायो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सबूजा स्कीम लॉन्च की है प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए? रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने सबूजा ओडिशा करके एक स्कीम लॉन्च की है। पर्पस है प्लांटेशन को प्रमोट करना लोगों के बीच में। इसमें जो है 1,30,264 यानी 264 हेक्टेयर लैंड पे प्लांटेशन का काम किया जाएगा, और इसके लिए लोगों को ₹1 पर प्लांटेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबूजा स्कीम, जो ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी है, नाम क्या है, कुछ भी नाम हो ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी का, उन्होंने ही लॉन्च की है, आप याद रखिएगा। बात करते हैं ओडिशा की, तो कुछ दिन पहले ही 2 वर्ष के लिए ओडिशा ने भितरकनिका नेशनल पार्क में फिशिंग कैट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके अलावा ओडिशा गवर्नमेंट ने ही लेबर केसेस के मैनेजमेंट के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, मैंने आप सभी को बताया है प्रीवियसली। ओडिशा मैप में देख लीजिए, ये है कैपिटल भुवनेश्वर, सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी, गवर्नर है गणेशी लाल। जब भी ओडिशा का नाम आए तो आप देखिएगा एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक ओडिशा में स्थित है। साथ ही साथ सतकोसिया टाइगर रिजर्व, इसका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड ये बुक लॉन्च कर दी है। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है वी पत्तभी रामा। आप देख लीजिए, वी पत्तभी रामा, इन्होंने ये बुक लिखी है और लॉन्च की गई है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने मोबाइल मास्टर जी फैसिलिटी डेवलप की है? तो रिसेंटली आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी फैसिलिटी डेवलप की है। क्यों डेवलप की है? आप सभी को पता है ऑनलाइन जो एजुकेशन होती है उसमें इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जो वीक कनेक्शन होता है, तो कई बार वीडियो रुकने लगती है, बफरिंग करने लगती है, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि पढ़ क्या रहे हैं। तो इसीलिए मोबाइल मास्टर जी फैसिलिटी और एक सेटअप बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसमें टीचर्स अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर में बैठे बैठे इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप देखिएगा मोबाइल मास्टर जी क्लासरूम टू होम एक टीचिंग सेटअप है आईआईटी कानपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सिटी ने, एक्चुअली आप कह सकते हैं कि कौन सी सिटी इंडिया की फर्स्ट सिटी हो गई है जिसमें कोविड रेसिड्यूअल के लिए सेपरेट डस्टबिन प्रोवाइड कर दिया है? तो रिसेंटली इंदौर ने एक येलो कलर का डस्टबिन प्रोवाइड किया है कोविड-19 से रिलेटेड अवशेषों के लिए या फिर रेसिड्यूअल के लिए। देखिए पहली बार ऐसा प्रयोग नहीं हो रहा है इंडिया में। इंडिया के जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सभी जगह पे जो इन्फेक्शियस डस्ट होता है या फिर पार्ट होता है उसके लिए येलो कलर का डस्टबिन पहले से यूज़ किया जा रहा है। अब कोरोना के जो रेसिड्यूअल हैं उनके लिए अलग से येलो डस्टबिन यूज करने वाला इंडिया का पहला सिटी बन गया है इंदौर। तो आप जरूर याद रखिएगा, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ब्लू और ग्रीन के अलावा अब येलो डस्टबिन प्रोवाइड किया है कोरोना रेसिड्यूअल के लिए। इंदौर को एमपी की फिनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि एमपी की बात आई है, क्योंकि इंदौर एमपी का सिटी है। तो आप देखिएगा एमपी गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च किया था। उसके अलावा 15 दिनों में 2.5 लाख कोविड टेस्टिंग के लिए इन्होंने किल कोरोना कैंपेन भी लॉन्च किया था। एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर इस समय कौन है? आनंदीबेन पटेल, क्योंकि एमपी के गवर्नर बीमार है। इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री बना दी है 2.8 किलोमीटर लॉन्ग फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी रन करके। आपको बताना है इस मालगाड़ी का नाम क्या था? तो इंडिया ने शेषनाग नाम से वर्ल्ड की सबसे लंबी मालगाड़ी रन की है जिसकी लेंथ थी 2.8 किलोमीटर। इसमें टोटल 251 बॉक्स डिब्बे लगे हुए थे, बॉक्स वाली गाड़ी थी ये मालगाड़ी, और इसको 4 इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा खींचा गया था। इसको रन किसने किया है? तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन SECR रेलवे जोन ने इसको रन किया है। टोटल 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगे थे और 251 बोगियां लगी थी इस मालगाड़ी में। टोटल लेंथ कितनी थी? 2.8 किलोमीटर। कुछ दिन पहले ही इंडिया ने सुपर एनाकोंडा नाम से 2 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी भी रन की थी। अब ये नई रेलगाड़ी का रिकॉर्ड हो गया है शेषनाग। ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई है, आप याद रखिएगा। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। बात करते हैं इंडियन रेलवे की, तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। क्या? 100% पंक्चुअलिटी। 1 जुलाई 2020 को इंडिया की सभी ट्रेनें ऑन टाइम रन कर रही थी 100% पंक्चुअल के साथ। देखिए 201 यानी 201 ट्रेनें जो है इंडिया में चल रही थी 1 जुलाई को और सभी 100% पंक्चुअल थी। इससे पहले 20 जून को यानी 20 जून को 99.54 पंक्चुअलिटी इंडियन रेलवे ने हासिल की थी। अब इन्होंने 1 जुलाई को 100% पंक्चुअलिटी हासिल कर ली है। इंडियन रेलवे की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन 1853 में रन की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। मुंबई से थाने के बीच में
टोटल 34 किलोमीटर के लिए इंडिया की फर्स्ट ट्रेन रन की गई थी। नया क्वेश्चन देखते हैं। CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मरीन फिश प्रोडक्शन में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो मरीन फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु ने टॉप किया है, आप याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है गुजरात और थर्ड नंबर पे है केरला। देखिए मरीन फिशरीज प्रोडक्शन यानी समुद्र की तरफ जो हम मछलियां पकड़ने जाते हैं उसके लिए इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। इंडिया का जो मरीन फिश प्रोडक्शन है 2019 के दौरान 3.56 मिलियन टन रहा, जो 2018 यानी 2018 से 2.1% अधिक है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। रिसेंटली CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तमिलनाडु ने मरीन फिशरी प्रोडक्शन में टॉप किया है। बात करते हैं CMFRI की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के तहत इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1967 में इसको एग्रीकल्चर जो ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि केरला में इसका हेडक्वार्टर है। और CMFRI के डायरेक्टर कौन है? तो A गोपाल कृष्णन इसके डायरेक्टर हैं। इस समय फिशरीज की बहुत न्यूज आ रही है। देखिए इंडिया की जो वर्ल्ड रैंकिंग है मरीन फिशरीज प्रोडक्शन में वो है थर्ड। फर्स्ट प्लेस पे है चाइना, सेकंड पे है इंडोनेशिया और थर्ड पे है इंडिया वर्ल्ड में मरीन फिशरीज प्रोडक्शन में। इंडिया का फर्स्ट मैरीटाइम क्लस्टर पार्क आप सभी को पता है गोवा में स्थापित किया जा रहा है, मैंने आपको पढ़ाया था। उसके अलावा गिरिराज सिंह जो हमारे फिशरीज मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का फर्स्ट जो फिशरीज न्यूज लेटर होता है वो जारी कर दिया है। क्वार्टरली न्यूज लेटर है, इसका नाम है मत्स्य संपदा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 5 मेंबर कमेटी बनाई है जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म पर सजेशन देगी। आपको बताना है इस 5 मेंबर कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रणबीर सिंह की अध्यक्षता में 5 मेंबर कमेटी बनाई है जो इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर रिकमेंडेशन देगी। अगले 3 माह तक ये कमेटी जो है ऑनलाइन सजेशन मांगेगी लोगों से, और उसी सजेशन के आधार पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या रिफॉर्म होने चाहिए इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देगी। ये जो रणबीर सिंह जी हैं, ये हैं रणबीर सिंह जी, ये जो दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर हैं रणबीर सिंह। इन्हीं की अध्यक्षता में होम मिनिस्ट्री ने जो है ये 5 मेंबर कमेटी बनाई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लिए CAMS यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है? तो रिसेंटली ICICI बैंक ने CAMS के साथ टाई अप किया है यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम के साथ टाई अप किया है ताकि इंस्टा लोन अगेन म्यूचुअल फंड फैसिलिटी लॉन्च की जा सके। तो ICICI बैंक इसमें क्या करेगी? 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करेगी लोगों को उनके म्यूचुअल फंड गारंटी के बदले। कुछ दिन पहले ही ICICI बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट शेयर फैसिलिटी भी लॉन्च की थी। ये उसी का एक्सटेंशन है जो आपका इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है। ये इंस्टा लोन अगेंस्ट शेयर फैसिलिटी का ही एक्सटेंशन है। इसको ICICI बैंक ने लॉन्च कर दिया है। 1 करोड़ तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें CAMS का सहयोग लिया है इन्होंने, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। कुछ दिन पहले ICICI बैंक ने सैलरीड अकाउंट होल्डर्स के लिए इंस्टा कैश फ्लेक्सी सर्विस भी लॉन्च की थी, जिसमें 3 महीने के लिए वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती थी इसको सैलरीड अकाउंट होल्डर की। ICICI बैंक की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके CEO कौन है? तो संजीव बख्शी इसके CEO हैं। ये देखिए प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।